नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं आज खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक अभ्युदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूती से कदम बढ़ा रही है। प्रदेश में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सनातन परंपरा के गौरव को संरक्षित करने और सहेजने के जहां अनेक निर्णय लिए गए, तो कई नवाचार भी हुए। उसमें अब एक पहल और जुड़ने वाला है, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच अब सांस्कृतिक, धार्मिक और विकासात्मक रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। दरअसल विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती बेसिन ग्राउंड वाटर परियोजना की साझेदारी के बाद अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्य अपने अपने राज्यों में मौजूद ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर एक धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करेंगे। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर और खंडवा स्थित ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के साथ ही महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर और भीमाशंकर शामिल हैं। दोनों राज्यों की सरकार की इस पहल से न केवल धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, बल्कि इस साझेदारी से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत पर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन स्थलों के बीच बेहतर हवाई, रेल और सड़क संपर्क तैयार किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में सुविधा हो। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने सांस्कृतिक, धार्मिक और विकासात्मक सहयोग को बढ़ाते हुए ताप्ती बेसिन परियोजना, श्री कृष्ण पाथेय और 5 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने वाले पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है, जिसके तहत हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती बेसिन ग्राउंड वाटर परियोजना की साझेदारी ने दोनों राज्यों को एक नई दिशा दी है। सरकार के इस प्रयास में महाराष्ट्र भी मध्य प्रदेश का सहयोगी बन सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध गहरा और समृद्ध रहा है। बाजीराव पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोसले और देवी अहिल्याबाई होलकर जैसे महान विभूतियों की ऐतिहासिक घटनाओं को एकजुट रूप में दस्तावेजीकृत करने, डिजिटाइज करने और मोढ़ी लिपि के संरक्षण के लिए दोनों राज्य मिलकर काम करेंगे। अब महादेव की शरण में एमपी और महाराष्ट्र की सरकार है और कोशिश है धार्मिक पर्यटन को नए आयाम दिलाने की। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, पहले वो सुनते हैं। देखिए, ये हमारी महाराष्ट्र सरकार के साथ एक ताप्ती मैया का एक बड़ा प्रकल्प, तीसरा नदी जोड़ो अभियान के साथ महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जिन जिन राज्यों के साथ जो संभावना हमारी सरकार उन सब पे काम कर रही है। हमको मालूम है 2 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है, एक बाबा महाकालेश्वर, एक बाबा ममलेश्वर, जिनको ओंकारनाथ भगवान भी हम कहते हैं। ऐसे में घृष्णेश्वर, भीमाशंकर इत्यादि 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भी। तो हम 5 ज्योतिर्लिंग का मिलाकर एक सर्किट बनाने के लिए जा रहे हैं और ताप्ती मैया के माध्यम से जल का राशि के साथ दोनों क्षेत्र के किसानों के लिए भी उस पर काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो ज्योतिर्लिंग है, महेश्वर, ओंकारेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, इन सब का एक सर्किट बना है हम, और वह एक धार्मिक सर्किट जो कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर लोग एक साथ जा सकें, इस प्रकार की योजना बनाने का निर्णय लिया है। देखिए, और वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा देने में जुटे हैं। गीता के संदेश से सांस्कृतिक जागरण, गोपालन से आर्थिक समृद्धि, श्री राम वनगमन पथ और श्री कृष्ण पाथेय जैसे धार्मिक स्थलों के माध्यम से प्रदेश को आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में कई अहम पहल की जा रही है। ओंकारेश्वर समेत अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तेजी से विकास कार्य जारी है। इन स्थलों को धाम और लोक के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके। तो अब सरकार काम कर रही है, 5 ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर एक सर्किट बनाने की कोशिश हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सरकारें हैं वो आपस में मिलकर काम कर रही हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता है महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी।
सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ पीठाधीश्वर स्वास्तिक पीठ से डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बाबा महादेव से शुरू करता हूं मैं इस परिचर्चा की शुरुआत। सर 5 ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर एक सर्किट बनाने जा रही है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार। ये अच्छी पहल है दोनों सरकारों की, रोजगार विकसित होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संस्कृति है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजने में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। मैं आशुतोष भगवान को प्रणाम करते हुए इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि धर्म के मामले में और सनातन के जो पद चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, जो मंदिर हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, और जो श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, जितने भी दिव्य तीर्थ स्थल हैं, उन पर यदि सही से कार्य किया है 70 साल बाद, तो वह भारतीय जनता पार्टी ने। और इस समय महाराष्ट्र में भी चूंकि और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, और बीजेपी का ये सबसे पहले ये एक मैनिफेस्टो में था और उनका घोषणा पत्र में था कि हम इनके लिए कार्य करेंगे, तो उसको सिद्ध किया है। और ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज धार्मिक स्थलों पर जाने से, वहां की सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करने से और आध्यात्मिक संदेश को, ज्ञान को प्राप्त करने से लेकर आध्यात्मिक प्राप्ति और अपने बच्चों के लिए शिष्टाचार, संस्कृति और संस्कार, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत सुंदर पहल है और इसके बहुत बहुत बधाई जी। ठीक है सर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें पहल जो कर रही हैं, अनूठी पहल है। इससे पहले सरकारें और भी रहीं, लेकिन इस तरीके की सोच कभी विकसित नहीं हुई कि जो हमारे पास विरासत है उसे हम विकास के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं तो मोहन सरकार में यह पहल की गई कि विरासत से विकास को किस तरीके से विकसित किया जाए। इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार सजग भी है और हमें उसके परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई भी देते हैं। सर, तो क्या विरासत से विकास जो पथ मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, इससे युवाओं के लिए रोजगार विकसित होने के लिए ये नई पहल मानी जा सकती है क्या? अवधेश जी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से अब पहल कर रही है, देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जहां 5 ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर एक सर्किट बनाया जा रहा है। तो जब यह पथ विकसित होगा तो रोजगार भी विकसित होगा, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक मार्ग भी विकसित होगा। कैसे देखते हैं सर? मैं इसको बहुत ही पॉजिटिवली देखता हूँ। वास्तविकता ये है कि उज्जैन में भगवान महाकाल बैठे हैं और मोहन जी, यानी माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव महाकाल के बहुत बड़े भक्त शुरू से रहे हैं। तो उन्होंने महाकाल के विकास के लिए जो सोचा वो तो सोचा ही, लेकिन महाकाल को लेकर के अगर 5 ज्योतिर्लिंगों के विषय में अगर कोई प्लानिंग की है तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और इससे श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को विशेष करके लाभ होगा। जब एक रूट बनेगा तो एक ही रूट से 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक व्यक्ति आराम से कर सकता है। तो इधर श्रद्धालुओं को लाभ होगा, इधर जहाँ जहाँ ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं उन क्षेत्रों में जैसे जैसे पर्यटन बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ के स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक पहल हो सकती है, बहुत अच्छी योजना है। इसको मूर्त रूप देना चाहिए जल्दी से जल्दी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सिंगस्त 2028 से पहले अगर ये योजना मूर्त रूप लेती है तो बहुत अच्छा रहेगा और सिंगस्त पर भी इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को कि उन्होंने कम से कम धर्म और संस्कृति को मध्य रखते हुए इतनी सुंदर योजना बनाई है। अब ये जल्दी से जल्दी ये साकार रूप ले, इस प्रकार की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए ठीक है महाराज जी। महाराज जी, इसके अलावा मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगा। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि देश में जो पाश्चात्य सभ्यता है वो बहुत बुरी तरीके से हावी होती जा रही है। अगर मैं सोशल मीडिया की भी बात करूं या जमीनी स्तर की भी बात करूं तो जो हमारे युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य सभ्यता में एकदम डूबती चली जा रही है। अब ऐसे में जब ऐसी धार्मिक चिंगारियां जलती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सोच में परिवर्तन आएगा, समाज की सोच में परिवर्तन आएगा। जो हमारी युवा पीढ़ी है और पाश्चात्य के दलदल में जो डूबती चली जा रही है, कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर, धर्म की ओर भी आगे बढ़ेगी, सोचेगी। अवश्य अवश्य।
आप ये जो कह रहे हैं इसका प्रभाव आपने देखा होगा। इस बार जो कुंभ लगा प्रयागराज में, तो आपने देखा कि प्रयागराज में इस बार युवाओं की एक बड़ी संख्या थी। बिल्कुल। इससे पहले के जितने भी कुंभ हुआ करते थे ना, उसमें वृद्ध लोग जाया करते थे, माताएं बहनें आती थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें आती थी, वृद्ध लोग आते थे, युवा देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन ये सोशल मीडिया की देन है, मीडिया की देन है, और इस प्रकार की जो अच्छी अच्छी योजनाएं बन रही हैं, इनका प्रचार प्रसार आप लोग मीडिया के माध्यम से कर रहे हो। ये इसी का परिणाम है कि आज कुंभ में भी वहाँ युवाओं की एक बड़ी संख्या देखी गई। और हम यहाँ उज्जैन में देखते हैं महाकाल के मंदिर में, तो आज यहाँ युवा बहुत बड़ी संख्या में आता है, चाहे वो नए वर्ष का कोई अवसर हो, चाहे श्रावण का महीना हो, अथवा शिवरात्रि जैसे महापर्व हो। हम देखते हैं कि यहाँ ये युवाओं की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। ठीक इसी प्रकार से पूरे देश में जब हम चिंतन करें तो हर धर्म स्थल पर, धार्मिक स्थलों पर, जितने भी हमारे सनातन धर्म के स्थल हैं, आज हमारे युवाओं की अभिरुचि बढ़ी है, युवा वहाँ जा रहा है। और अगर युवा वहाँ पहुँचेगा तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से वो अपने धर्म को समझेगा, अपनी सभ्यता को समझेगा, संस्कृति को समझेगा, संस्कारों को समझेगा। जब वो उनको समझेगा तो उनसे जुड़ेगा। तो युवाओं को जोड़ने के लिए भी इस प्रकार की योजनाएं अपने आप में बहुत ही महत्व रखती हैं, बहुत ही सकारात्मक परिणाम इनके होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, महामंडलेश्वर जी का मैं रुख कर लेता हूँ। बाबा महादेव, अभी हम लोग अवधेशपुरी जी महाराज, हम ये बात कर रहे थे कि जब अगर ये इस तरीके की पहल सरकारों की तरफ से की जाती है तो पाश्चात्य सभ्यता जो हावी होती जा रही है हमारे युवाओं पर, उसमें कहीं ना कहीं अंतर आता है। हमारे युवा भी धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, सांस्कृतिक विरासत की ओर सोचेंगे कम से कम। अब जबकि सरकार ने फैसला लिया है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने, कि किस तरीके से धार्मिक पर्यटन को नया आयाम दिया जाए, ये सोच काफी अनूठी है और इसका असर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के युवाओं पर भी पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा शायद किसी को अच्छा बुरा लग सकता है, लेकिन देश में एक ऐसा कांग्रेस ने जड़ बोया, कंटक बोया धारा 30 से, और धारा 30 के आने के कारण हिंदू अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों से वंचित हो गया। हमारा युवा हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या शिक्षा है, क्या संदेश है, उससे वंचित रह गया। इन जो ज्योतिर्लिंग है, जो 51 शक्तिपीठ है, जो महाकुंभ है, पर्व है, त्योहार है, जो रीतियां हैं, अमावस्या है, पुण्यवासी है, और उसमें जो व्रत उपवास है, पूजा भक्ति का जो विधि है, शाश्वत विधि, इन सबसे अनभिज्ञ हो गया। वास्तव में आज के युवाओं को पूजा की शाश्वत विधि के ही बारे में नहीं पता है, और इसका यही कारण है कि वह उस नेट के माध्यम से या किसी माध्यम से जाते जरूर हैं, लेकिन किसी चीज की पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी वो पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज आप देखें, हम जब जाते बनारस में, काशी में, तो दंडी अभी स्वामियों के आश्रम में गए थे, तो वहां मैं देखा युवाओं की संख्या बहुत कम है। जब 60, 70, 80 वर्ष के वृद्ध ही संत बन रहे हैं या हैं, अब नए लोग बहुत कम आ रहे हैं, न 1% कहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म की बहुत बड़ी हानि हुई है, लेकिन ये जो पहल किया है सरकार ने, ये बहुत स्वागत और सम्मान योग्य है। लेकिन साथ में धारा 30 को खत्म करके, 1951 धर्मदान एक्ट खत्म करके, और 1991 वर्षिप एक्ट खत्म करके, फिर से पुनर्जागरण के लिए गुरुकुलों को लीगल घोषित करके और धारा 30 खत्म करके धार्मिक शिक्षाओं को प्रदान करना होगा। और जब धार्मिक शिक्षा प्राप्त करेंगे तो यही युवा माता पिता की सेवा, देश की, राष्ट्र की सेवा, लोगों को, समाज की सेवा, लोगों के बीच में कैसे रहना है, अपनी स्वार्थ वृत्ति छोड़कर परमार्थ वृत्ति अपनाकर समाज में सौहार्द, प्रेम को ये करेंगे। लेकिन सिर्फ, ये बहुत अच्छी बात है कि मंदिरों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन धार्मिक शिक्षाओं को भी देना बहुत जरूरी है, बिना उसके संभव नहीं है, उसकी भी आवश्यकता है। बिल्कुल महामंडलेश्वर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपसे एक बात मैं और समझना चाहूंगा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था, तमाम पार्टियों के नेताओं द्वारा भी सवाल उस पर उठाए गए थे कि सरकार द्वारा इतने करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए गए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो रोजगार भी सृजित होता है, काफी लोगों को उसमें रोजगार भी मिला, काफी लोगों की रोजी रोटी भी उस दौरान चली। अब जब ये सर्किट विकसित होगा, 5 ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर जो सर्किट विकसित होगा, उस पर रोजगार भी लोगों को मिलेगा, लेकिन इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे।
सरकार को किस तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में या फिर युवाओं के लिए रोजगार देने में? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोग जब कहते हैं कि मंदिर से रोजगार सृजन नहीं होगा तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। बिल्कुल। क्योंकि वही लोग फिर दुकान, कुंभ में दुकान लगाने के लिए लड़ाई भी कर रहे थे, झगड़ा भी कर रहे थे, आवाज भी और उठा रहे तमाम थे। समाज और तो तमाम वही समुदाय बात के है। लोग भी वहां पर दुकान लगाते हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलती है और वही लोग सवाल उठाते हैं। और वही लोग सवाल उठाते हैं। तो बात दरअसल है, अभी कुंभ में बताया गया कि बहुत करोड़ों में लाभ हुआ और बहुत सारा रोजगार सृजन हुआ, लोगों ने बहुत कमाया भी और बहुत लाभ भी हुआ समाज को। तो इससे आर्थिक लाभ और रोजगार भी मिलेगा और मिलता ही है। फूल वाले हैं, चाय पानी वाले हैं, रुद्राक्ष बेचने वाले हैं, धार्मिक सामान बेचने वाले हैं और कंबल बेचने वाले हैं, रामनामी तिलक बेचने वाले हैं। बहुत सारे लोग, फल फूल भोजन पानी इत्यादि, बहुत सारे लोग, गाड़ियों वालों का है, कैब वालों का है, टेम्पो वाले हैं, बहुत होटल प्रकार वाले हैं, से। तमाम लोग हैं और इसमें सभी हाँ। समुदाय और सभी धर्म के लोग सम्मिलित हैं। बिल्कुल हाँ, महामंडलेश्वर जी। जबकि एक बात और है, हम धर्मियों के द्वारा कई बार ऐसी घटनाएं आई कि उसमें यूरिन मिला के या थूक कर और इसका दंश भी झेला, और जबकि योगी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया और इस बात की समस्याएं। लेकिन एक बात, इस जगह एक ट्रेंड चल चुका है, शायद अच्छा बुरा लगे किसी को, लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी जो भी अच्छा कार्य करती है वो पूरे देश में विपक्षियों द्वारा उसका भरपूर विरोध किया जाता है और सिवाय कमियां निकालने के लिए अच्छाई देखना इनका काम नहीं है। क्योंकि अगर कुंभ में बुराई था, कुंभ में सारी विरोधी पार्टियों को बुराई दिखा, लेकिन रोजा इफ्तार में सब पत्तल चाटते नजर आए। और कहने का तात्पर्य है कि वहां कोई बुराई नजर नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने रोजा इफ्तार की बुराई नहीं की। तो ये विपक्षी पार्टियों को सीखना चाहिए कि धार्मिक चीजों में राजनीति ना करें और धर्म की बुराई ना करें। किसी को पानी गंदा नजर आता था, किसी को भगदड़ नजर आता था, कोई कहता था कि नरक जाएंगे, अनेक गंदे गंदे कमेंट लोगों ने किए। और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे चीज के कारण इतना सहा है सनातन ने, कोई सह नहीं सकता। अगर दूसरी तरफ कोई कुछ कह दिया जाए तो सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। तो ये बहुत दंश वाली बात है, बहुत हृदय विदारक चीजें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज भी वो ट्रेंड जारी है, सनातन का विरोध बदस्तूर जारी है और यह किसी भी तरह से समाज के सौहार्द को बनाने वाली नहीं, अपितु बिगाड़ने वाली चीजें हैं। तो अगर समाज के सौहार्द को बनाना चाहते हैं तो कम से कम इन सब चीजों का सम्मान करना पड़ेगा। सनातन का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बिल्कुल, बुराई नहीं। सनातन का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है महामंडलेश्वर जी, आऊंगा वापस से आपके पास, पीठाधीश्वर जी को और मैं बढ़ूंगा। अवधेशपुरी जी, पूरी बात आप सुन रहे थे महामंडलेश्वर जी की, जिस तरीके से बाकी जो धर्म के लोग हैं सवाल उठाते हैं। और कई बार सरकारें जब कोई धार्मिक आयोजन करती हैं या धर्म की तरफ या धर्म के माध्यम से रोजगार सृजित करने की कोशिश करती है, समाज के लिए काम करने की कोशिश करती हैं, तो उस पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाते हैं। जब भी सनातन धर्म या किसी भी धर्म को लेकर सरकारें काम करती हैं तो उसका विपक्ष द्वारा राजनीतिकरण क्यों हो जाता है? विपक्ष में भी तो तमाम धर्म के लोग मौजूद हैं। तमाम धर्म के लोग मौजूद हैं और आपको एक बात का आश्चर्य होगा, ये सवाल वो लोग उठाते हैं जो हिंदू हैं, सनातनी हैं। सनातनी ही सनातन के कार्यों में अवरोध डालने का प्रयास करते हैं, सवाल उठाते हैं, आलोचना करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश पर लंबे समय तक का राज्य किया है। देश पर, मैं देश की बात करूंगा, प्रदेश में भी लंबे समय तक सरकारें चलाई हैं। लेकिन घोर आश्चर्य की बात है कि वही महाकाल है, ये वही ओंकारेश्वर है, ये वही आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक स्थल हैं। मध्य प्रदेश के आज कितना विकास हुआ है, ये पहले क्यों नहीं हुआ था भाई, अभी क्यों हुआ है? अभी इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा जो है धर्म के प्रति समर्पित है। भाजपा चाहती है कि धार्मिक स्थलों का विकास हो, उसने सोचा तो उसने किया। अब अच्छा करने पर भी अगर कोई लोग निंदा करे, टिप्पणी करे, सवाल उठाए, आलोचना करे, तो ये उसकी अपनी एक मानसिक बीमारी हो सकती है। भगवान ने तो मौका आपको भी दिया था भैया, जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, आपने अपने समय पर क्यों नहीं काम किया था? ये वही महाकाल है जो आज से 20 साल 15 साल पहले भी थे, लेकिन जब तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था 20 वर्ष पहले। अब क्यों यहाँ सब कुछ हो गया? अब उज्जैन का इतना बड़ा विकास क्यों हो गया? तो अगर धार्मिक दृष्टि से हम 80% हिंदू इस भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे धर्मस्थलों का विकास अगर सरकार कर रही है तो आप कल्पना करिए कि हम 80% लोग सरकार को टैक्स देते हैं कि नहीं। अगर उसमें से अगर सरकार धार्मिक रूप से भी
पैसा लगाए और फिर उससे सरकार लाभ भी उठाए। ऐसा नहीं है कि सरकार को लाभ नहीं होगा, सरकार को लाभ भी होता है। पर्यटन बढ़ेगा तो किसको लाभ होगा? सरकार को लाभ होगा। तो इसमें सरकार को भी लाभ हो, समाज को भी लाभ हो, धर्म को भी लाभ हो। ऐसी अगर ये त्रिवेणी बहती है तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें विरोध करना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को ऐसे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे कार्यों की जब प्रशंसा होगी तो और अधिक होंगे। तो प्रश्न करने वालों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। विरोधी केवल विरोध के लिए विरोध करे तो ऐसे विरोध पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छे कार्य हैं, ये होते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रदेश सरकार को और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, उन्होंने इतनी बढ़िया योजना बनाई है कि जल्दी से मूर्त रूप ले। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं तो वो जल्दी से इसको पूरा कराए। इस तरह सरकार ध्यान तो दे ही रही है और बहुत जल्दी ये सर्किट जो है वो बनकर तैयार भी हो जाएगा। लेकिन अवधेशपुरी जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार दोनों मिलकर इस ओर काम कर रही है, तो क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संबंध भी और ज्यादा दृढ़ होने के संकेत मिलते हैं? और दूसरी तरफ जो पलायन है, अक्सर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को कई बार रोजगार के लिए पलायन तक करना पड़ जाता है, ये पलायन भी रुकेगा? पलायन रुकेगा और दोनों सरकार सामंजस्यता बनाते हुए इस कार्य को अंजाम देंगी तो दोनों की अपने आपस में एक समन्वय की स्थापना होगी। आपसी संबंधों में मिठास आएगी, उनमें प्रगाढ़ता आएगी और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दोनों प्रदेशों को आखिर लाभ ही होगा। हानि का तो कोई काम इसमें है ही नहीं। महाराष्ट्र को भी लाभ होगा, मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा, वहाँ की जनता को लाभ होगा, पर्यटक प्रसन्न रहेंगे, जितने हमारे श्रद्धालु धार्मिक लोग हैं वो खुश होंगे कि चलो अपन, जो व्यक्ति एक महाकाल का दर्शन करने आया है वो सोचेगा कि चलो अपन ओंकारेश्वर तो ऐसे भी हो जाता है, वो सोचेगा कि चलो अपन भीमा शंकर भी चलते हैं, अपन त्र्यंबकेश्वर भी चलते हैं। तो अच्छी बात है, नहीं महाराष्ट्र को लाभ हुआ इससे, तो एक दूसरे प्रदेशों को के जुड़ने से दोनों को लाभ होगा। इसमें दोनों में पर्यटन बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर योजना है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं महामंडलेश्वर जी से लूंगा। महामंडलेश्वर जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए बहुत अच्छी बात की अभी अवधेशपुरी जी ने कि दोनों राज्यों में जिस तरीके से सर्किट अगर बनेगा तो लोग धर्म को भी प्राथमिकता देंगे और एक ज्योतिर्लिंगी की बजाय 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका भी लोगों को मिलेगा। जो पथ है वो काफी ज्यादा सुगम हो जाएगा। और जो रोजगार की हम बात कर रहे थे, युवाओं के रोजगार की, पलायन तो रुकेगा ही, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जब ये सर्किट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा 5 ज्योतिर्लिंगों के पास, तो आसपास के जो गांव हैं, जो लघु उद्योग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छुटपुट काम करते हैं, उन्हें बड़ा लाभ होगा इसमें। क्योंकि काफी मात्रा में अगर पर्यटक यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो जाहिर सी बात है जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उन्हें काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जहां सनातन के मंदिर हैं, मठ हैं, धार्मिक तीर्थ स्थान हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा रोजगार सृजन होते हैं और स्थानीय लोगों को बहुत लाभ है। पहलगाम में देख लीजिए, अमरनाथ की यात्रा में मतलब कई हजार करोड़ रुपए का लाभ वहां के घोड़े वाले, खच्चर वाले और सामान बेचने वाले सब वही लोग हैं। लेकिन उनको रोजगार मिलता है, लेकिन फिर भी गलतियां करके अपना रोजगार कम कर लिया। वैष्णो देवी के अंदर कौन कमा रहा है? घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, वहां पे सामान बेचने वाले, फोटोग्राफी करने वाले, प्रसाद बेचने वाले, ड्राई फ्रूट बेचने वाले, वो सब लोग। लेकिन इसीलिए ऐसा एक बात है कि सनातन के जहां अयोध्या के अंदर इस समय इतना रोजगार बढ़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति वहां खुशहाल है। एक छोटे से छोटा दुकानदार से लेके ऑटो चालक, रिक्शा चालक और फूल फल बेचने वाला और प्रतीक बेचने वाला, फोटो बेचने वाला, सब एक प्रकार के लोग को खुशी है। तो निश्चय इसमें सृजन होता है रोजगार का, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने एक बात लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सनातन सुमति फैलाता है, सनातन श्रद्धा देता है, सनातन संस्कार देता है, सनातन जीवन जीने की कला देता है और सनातन लक्ष्मी देता है, सरस्वती देता है, काली देता है और वैभव भी देता है। सब श्रद्धा देता है और जीवन का लोक और परलोक सार्थक करने का संदेश और कल्याण देता है। सनातन ही है जो लिव एंड लेट लिव की भावना देता है और सनातन में ही संपूर्ण संदेश है। और किसी को मारने का, किसी को काटने का, कहीं भोजन को दूषित करने का कोई भी संदेश नहीं है किसी को। सब भगवान के बच्चे हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसा हमारे गुरुदेव
बाबा आशुतोष शांबर जी महाराज जी बताते हैं कि सबको, सबके अंदर माँ जगत जननी को, सबके अंदर श्री राम को देखने की प्रथा है, विचारधारा है। और हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी भगवाधारी हैं, इसी विचारधारा को लेके चलते हैं और ये बहुत ही प्रशंसनीय और स्वीकारनीय है। और जब हम इसको स्वीकार करते हैं तो सचमुच हम अपना जीवन, अपने आसपास के जीवन, अपने भक्तों का, अपने सनातन से जुड़े हुए प्रेमियों का जीवन बेहतर बना पाते हैं। और इसी से संपूर्ण विश्व शांतिमय होता है। आज 56 इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हर जगह गोली, बम, मिसाइल चल रहे हैं। इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, तालिबान, सब जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बांग्लादेश में काट मार, पाकिस्तान में काट मार, हर जगह, ईरान में, फिलिस्तीन में। लेकिन भारत इतनी विसंगतियों को लेके, इतनी मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों को लेकर और बहुत अच्छे तरह से फिर भी चल रहा है। भारत सबके साथ सौहार्द बना के चलना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को देश और देश का सम्मान और देश के साथ रहना कैसे नहीं आता। और उसका परिणाम है ये युद्ध और ये भयानकता और ये सारी समस्याओं का। तो सनातन संपूर्ण है सर, बहुत अच्छी बात कही महामंडलेश्वर जी आपने। और इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने जो एक कदम आगे बढ़ाया है धार्मिक पर्यटन को लेकर, धार्मिक पर्यटन विकसित करने को लेकर और 5 ज्योतिर्लिंगों का सर्किट बनाने को लेकर, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रोजगार तो सृजित होगा ही, इसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवधेश पुरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारें महादेव की शरण में हैं। 5 ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर एक सर्किट बनने जा रहा है, जिसको लेकर अब दोनों प्रदेशों की सरकारें काम कर रही हैं। जब यह सर्किट बन जाएगा तो युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन साथ में ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का भी अवसर मिलेगा। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।